दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों श्री राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था, ये बहुत गूढ़ विषय है और संत लोग समय समय पर अपना अपना व्याख्यान देते हैं। इसके प्रमुख कारणों में से एक सबसे प्रमुख कारण है कि सभी लोग जानते हैं कि मेघनाद को श्री ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि उसको वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक बिना स्त्री के, बिना भोजन के और बिना नींद के जिसने व्यतीत किए हों। तो श्री सरस्वती जी ने सोचा कि अगर श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा तो लक्ष्मण जी उनके साथ, मतलब वनवास होगा तो श्री लक्ष्मण जी उनके साथ जाएंगे और श्री लक्ष्मण जी ऐसा कर सकते हैं 14 वर्षों तक जो वो सारी शर्तें पूरी कर सकते हैं जो मेघनाद को मारने के लिए आवश्यक थी। इस वजह से मतलब उन कारणों में से एक कारण महत्वपूर्ण यही है कि जिस वजह से श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। दोस्तों सबसे दूसरा कारण संतों के द्वारा ये दिया जाता है कि जो दंडक वन में राक्षस थे खर और दूषण, उन्होंने 14,000 राक्षसों की एक सेना तैयार की थी। तो श्री सरस्वती जी का ये विचार था, श्री ब्रह्मा जी सभी देवताओं ने ये विचार किया कि अगर इन 14,000 राक्षसों को बीन बीन करके मारना है तो श्री राम जी को 14 वर्ष तक कम से कम इस वन में, दंडक वन में रहना होगा। और दोस्तों एक और प्रमुख कारण कुछ संत देते हैं कि श्री राम जी अपने खुद या अपनी प्रेरणा से श्री हनुमान जी से, श्री लक्ष्मण जी से कुल 14 मेन राक्षसों का वध करना था। उसमें उनकी लिस्ट इस प्रकार है, जैसे विराट, खर, दूषण, त्रिशुरा, मारीच, कबंध, बाली, अक्षय कुमार, लंकनी, अकंपन, कालनेमी, कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण। ये प्रमुख राक्षस थे जिनको क्रम से मारना था। सिस्टम से लाने के लिए इनको एक 14 वर्ष का समय चाहिए। तो दोस्तों 14 अंक कितना महत्वपूर्ण है, देखिए 14 अंक के हिसाब से ही सारे कार्यक्रम इसमें निर्धारित थे। कुछ लोग का ये मानना है कि सरस्वती जी जानती थी, सरस्वती जी को मालूम था कि ये 14 वर्ष का समय बहुत ही सिस्टम में है जिसके हिसाब से वो उनको मार सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और भी कहते हैं संत लोग कि 14 विद्याएं होती हैं, क्योंकि ये जो युद्ध था विद्या और अविद्या का था। श्री राम जी विद्या की तरफ से थे और जो राक्षस थे वो अविद्या की तरफ थे। तो 14 विद्याएं जो इस प्रकार हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र। इन 14 विद्याओं को श्री सरस्वती जी ने सोचा कि अगर श्री राम जी 14 वर्ष तक नहीं रहते हैं जंगल में, वनवास में, तो वो अपनी 14 विद्याओं का सिस्टम से यूज नहीं कर पाएंगे और इन 14 विद्याओं को यूज करने के लिए, सही प्रयोग करने के लिए उनको कम से कम 14 वर्ष का समय चाहिए और ऐसा उन्होंने किया। दोस्तों 14 विद्याओं का प्रयोग किया और श्री राम जी ने सभी राक्षसों को मारा। दोस्तों ये भी बताया जाता है कि कैकेयी जी जो थी उनसे 14 दिन तक ये बात छुपाई गई थी, तो इसका बदला भी उन्होंने लिया ये कहकर कि हम 14 वर्षों तक कम से कम इनका वनवास सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों इसके और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन जो संतों के द्वारा दिया जाता है वो इस प्रकार है। दोस्तों जो रावण था उसने श्री शंकर जी को 10 शीर्ष दान किए थे। उसमें श्री शंकर जी ने जब तांडव नृत्य किया था तो तांडव नृत्य में के विश्राम में उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था और 14 व्याकरण के सूत्र पढ़े थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। 14 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है श्री रामचरितमानस के लिए। दोस्तों इसके और भी बहुत से कारण हैं जो मैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों तो 14 अंक को इतना हल्के में नहीं कहा जा सकता है कि 14 अंक का बहुत ही गहरा संबंध था और श्री रावण को मारने के लिए एक प्लान पूरा बनाना था और यही चीज़ देवताओं ने अपने बहुत सुनियोजित तरीके से श्री सरस्वती जी से सिस्टम से उसको कहा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम समय समय पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहें। दोस्तों आपको और भी जिस विषय पर बात करनी हो